शहर के एक छोटे से मोहल्ले में बिलाल नाम का एक ज़हीन और नर्म दिल लड़का रहता था। बिलाल की उम्र 11 साल थी। इसे क्रिकेट खेलना, साइकिल चलाना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना बहुत पसंद था, लेकिन इसके दिल में एक खास ख्वाब भी था। वो हाफिज़ कुरान बनना चाहता था। बिलाल के घर के करीब एक खूबसूरत मस्जिद थी जिसका नाम जामे मस्जिद नूर था। हर शाम वो वहाँ कारी साहिब के पास सबक लेने जाता। कारी साहिब निहायत मोहब्बत से बच्चों को कुरान पढ़ाते और हर आयत का आसान मतलब भी समझाते ताकि बच्चे सिर्फ याद ही ना करे बल्कि समझे भी। शुरू में बिलाल को हिफ्स करना आसान नहीं लगा। बाज़ औक़ात आयत बार बार भूल जाती थी। एक दिन वो थोड़ा सा मायूस हो गया। इसने अपनी अम्मी से कहा, उम्मी, मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अम्मी ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। तुम बस मेहनत जारी रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगले दिन बिलाल ने हिम्मत बांधी और पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो फजर के बाद भी सबक दोहराता और रात को सोने से पहले भी तिलावत करता। आहिस्ता आहिस्ता इसका हाफिजा मजबूत होने लगा। एक दिन मोहल्ले में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। वो थोड़ा शर्मीला था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बच्चे उसे खेल में शामिल नहीं करते थे। बिलाल ने यह देखा तो उसे कुरान की वो आयत याद आई जिसमें भाईचारे और मोहब्बत का दर्स दिया गया है। बिलाल ने हमजा को आवाज दी, आओ, तुम भी हमारे साथ खेल लो। हमजा की आंखों में खुशी चमक उठी। इस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बिलाल ने इसे मस्जिद भी ले जाना शुरू कर दिया। हमजा ने पहली बार जब कुरान की तिलावत सुनी तो इसके दिल में अजीब सा सुकून उतरा। चंद माह बाद मोहल्ले में एक मुकाबला तिलावत रखा गया। सब बच्चे हिस्सा ले रहे थे। बिलाल भी तैयार था, मगर वो थोड़ा घबरा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो आयत भूल ना जाए। मुकाबले के दिन मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। जब बिलाल का नाम पुकारा गया तो इसने दिल में दुआ की और माइक के सामने खड़ा हो गया। इसने निहायत खूबसूरत और पुरसुकून आवाज में तिलावत शुरू की। पूरा हाल खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अल्फाज सीधे दिलों में उतर रहे हों। जब नताइज का ऐलान हुआ तो बिलाल ने पहला इनाम हासिल किया। सबने खुशी से तालियां बजाईं। मगर सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि हमजा ने भी तिलावत में हिस्सा लिया और खास इनाम जीता। बिलाल ने इनाम लेते हुए कहा, यह कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और कुरान की तालीमात पर अमल करें तो हम सब कामयाब हो सकते हैं। वक्त गुजरता गया। बिलाल ने पूरा कुरान हिफ्स कर लिया। इसकी दस्तारबंदी की तकरीब हुई तो उसने अपनी तकरीर में कहा, कुरान सिर्फ याद करने का नाम नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने का नाम है। अगर हम सच बोलें, दूसरों की मदद करें और किसी का दिल न दिखाएं तो यही असल रोशनी है। इसके बाद मोहल्ले के कई बच्चों ने भी हिफ्स शुरू कर दिया। बिलाल शाम को उन्हें सबक याद करवाता और साथ साथ कहानियां भी सुनाता ताकि वो कुरान से मोहब्बत करें। मोहल्ले के बुजुर्ग कहा करते थे, जब एक बच्चा कुरान से जुड़ जाता है तो पूरा मुआशरा रोशन हो जाता है। और वाकई बिलाल की मेहनत और अच्छे अखलाक की वजह से मोहल्ले का माहौल बदल गया। बच्चे ज्यादा शाइस्ता हो गए, झगड़े कम हो गए और सबके दिलों में मोहब्बत बढ़ गई। सबक, प्यारे बच्चों, कुरान पाक हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रहनुमाई है। अगर हम उसे दिल से पढ़ें और उसकी बातों पर अमल करें तो हम न सिर्फ कामयाब बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकते हैं।